आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको तुलसी की माला के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। अक्सर हम तुलसी माला पहन तो लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इसके पीछे भी बहुत सारे नियम होते हैं। किन लोगों को तुलसी माला पहननी चाहिए और किन लोगों को नहीं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि तुलसी माला है क्या। तुलसी की माला का हमारी संस्कृति में एक अलग ही पवित्र स्थान है। तुलसी की माला तुलसी के पौधे के तने से बनाई जाती है। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसकी टहनियों को बारीकी से छीला जाता है और उसमें से छोटे छोटे दाने निकाले जाते हैं और उनमें छेद किया जाता है और उन टुकड़ों को धागे में पिरोकर माला तैयार की जाती है। माना जाता है कि इसके अंदर देवी निवास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप तुलसी की माला को अपने गले में धारण करते हैं तो इससे आपके कुंडली में बुध और गुरु दोनों ग्रह को बल मिलता है और उनका स्थान भी मजबूत होता है। इसलिए अगर जातक की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह कमज़ोर हैं तो उन्हें तुलसी की माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी असली तुलसा की माला पहनना ज़रूरी है। असली तुलसा की माला को पहचान के लिए आपको तुलसी की माला को करीब आधा घंटा के लिए पानी में रख दें। अगर वो रंग छोड़ने लगे तो समझ लेना कि वह नकली है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी माला को पहनने के वो खास नियम जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तुलसी माला का पहनने का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले उस जातक जो कि तुलसी माला को पहनना चाहता है उन्हें प्याज और लहसुन का त्याग करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने वाले जातक को किसी भी रूप में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला को कभी भी भूलकर एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसका असर विपरीत होता है। तुलसी की माला धारण करने के बाद जुआ, शराब और धूम्रपान सख्त वर्जित हैं। तुलसी की माला को कभी भी कंगन के रूप में नहीं पहनना चाहिए। इसे हमेशा माला के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग इसे हाथ में पहन लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसने गले में तुलसी की माला धारण की है तो ऐसे में उसके शरीर से तुलसी माला को अलग नहीं करना चाहिए, वरना आत्मा विष्णु लोक में नहीं जा पाती है। कहते हैं तुलसी की माला धारण करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी की माला को किस दिन पहनना श्रेष्ठ होता है। तुलसी की माला दो प्रकार की होती हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। दोनों ही तुलसी की माला को धारण करने के लिए शुभ दिन सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार माना गया है, और इन दिनों में भी जो श्रेष्ठतम दिन माना गया है वो बृहस्पतिवार है, यानी कि आप बृहस्पतिवार को ये माला धारण कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस माला को पहनने के क्या क्या लाभ हैं। तुलसी की माला पहनने से मन शांत और आत्मा पवित्र होती है। यह माला पहनने से शरीर निर्मल होता है, जीवन शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति को पाचन शक्ति, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, स्किन इन्फेक्शन, दिमाग की बीमारियां और गैस से संबंधित कई बीमारियों में राहत मिलती है। यह संक्रमण से होने वाली बीमारियों से भी बचाती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए। इससे प्रसव वेदना कम होती है और बच्चे का जन्म भी आसानी से होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होती है। पुराणों के अनुसार भी माना गया है कि यदि भोजन ग्रहण करते समय शरीर पर तुलसी की माला हो तो उस व्यक्ति को कई गुना यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये सभी तुलसी की माला के बारे में विशेष जानकारी जो हमने आपको दी, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने खास मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को धन्यवाद।